विधवा के जन्म ललनवा जमनवा में शोर भइले हो। ए ललना हंसी हंसी, ए ललना हंसी हंसी खेलले वो सरवा आंगनवा जोर भइले हो। ए ललना दुनिया के, ए ललना दुनिया के सुनी सुनी तनावा की मनवा कठोर भइल। पूछेला सगरो जहनवाई कैसे ललनवा भइले हो। ललना बाबू अइले तोहर सपनावा की मनवा हिलोर भइले हो। दोस्तों नमस्कार। जो आजकल एक खबर वायरल चल रही है, एक विधवा माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है और जिसमें उसके पति की जो है जान चली जाती है एक दुर्घटना में 11 वर्ष पहले। और उस पत्नी का, उस महिला का, उस विधवा का, उस गरीब का एक कहना है कि वो जो पति हैं सपने में आते हैं और जो है वो सारी क्रियाएं करते हैं जिससे उस महिला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। एक पुत्र की प्राप्ति तो हुई जरूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो समाज है हमारा हमेशा से रूढ़िवाद रहा, अंधविश्वास में रहा। एक कभी ना कभी जो है अगर औरतें कोई भी छोटी सी अगर गलती करती हैं तो उन पर तमाम उंगलियां उठती हैं। अगर देखा जाए इतिहास में तो जिस सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उनको ऐसा समाज ने ताना मारा कि वो बेचारी जब गर्भवती थी तो उनको जो है श्री राम प्रभु ने जंगल में निकाल दिया, यानी जंगल में ले जाकर के भिजवा दिया, ऐसे छोड़ दिया, उसकी हालात पर छोड़ दिया कि उसको ये भी नहीं था कि वो कहीं ले जाकर के किसी स्थान पर छोड़ते। लक्ष्मण से उन्होंने कहा इनको ले जाके छोड़ दो, यानी कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि इसको छोड़ दो चाहे मरे या जिए। तो सीता मैया को दंड सहना पड़ा इस समाज की वजह से, सिर्फ एक ताने की वजह से जिसने अग्नि परीक्षा दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो समाज के लोग हैं, एक आम जनता या एक आम महिला या एक आम बहन बेटी अगर कुछ करेगी तो उसके साथ ये समाज क्या रवैया जो है अपनाएगा। लेकिन रही बात मुद्दे की, हम आते हैं इस मुद्दे पर। जो एक बेटा जो जन्म लिया है, अगर वही उसका पिता होता तो आज जो है पूरे उस गांव में जो है खुशियां होती, सोहर मंगल गीत होता, लेकिन आज वहां पर सोहर मंगल गीत नहीं गाया गया। तो क्या वो बच्चे का दोष है? अगर इस दुनिया में आया, अगर उसका पिता नहीं है, 11 वर्ष पहले उसके पिता की जान चली गई है, तो क्या इस समाज को उस बच्चे के आने पर सोहर गीत मंगल नहीं गाना चाहिए या खुशियां नहीं मनाना चाहिए? आइए हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी एक महिला है, ये भी किसी बच्चे की मां है। क्या लगता है आपको, अगर वो बच्चा इस दुनिया में आया है तो लोगों ने केवल विरोध किया, लोग एक डंका पीट रहे हैं, ये तो बहुत गजब हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया जी। आज उनके हस्बैंड होते तो दुनिया में बहुत खुशी का माहौल होता है, पर एक महिला को इतना प्रताड़ित करना अच्छी बात नहीं है जितना कि लोग करना चाह रहे हैं। देखिए, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अगर वो अपनी गलती को छुपा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको उस बच्चे की जरूरत थी। अगर देखा जाए जिस तरीके समाज का आता है उसका डीएनए टेस्ट हो, उस महिला को सजा मिले, अगर उस महिला को समाज सजा देता है या किसी तरीके से प्रताड़ित करता है तो उस बच्चे की देखरेख कौन करेगा? तो सजा उनको क्यों नहीं देते हैं लोग जो पैदा करके फेंक देते हैं? उनको क्यों नहीं खोजने के लिए लोग जाते हैं? उनको भी खोजना चाहिए ना जी। बहुत बड़ा सवाल है कि आज तक जो बच्चे फेंके गए नाली में या झाड़ी में फेंके गए, उनकी माँ बाप को आज तक कोई नहीं तलाशा। जिनके पास बच्चे नहीं होते उसको जो है ले जाते हैं, लोग पालते हैं, पहुंचते हैं। तमाम जो है ऐसी मतलब की परंपरा है हमारे देश में। हमारे देश के लोग दयालु हैं, जिनके पास बच्चे नहीं, जिनको जरूरत है बच्चों की, वो ले जाकर के बच्चों को पालते पोसते हैं। लेकिन कभी किसी फेंके हुए बच्चे पर यह सवाल नहीं हुआ कि उनका जो है डीएनए टेस्ट हो और माता पिता का पता कोई करे। वही बात तो मैं भी कहना चाहती हूँ भैया कि उनके पीछे हजारों लोग पड़ गए हैं, पर जो बच्चे गिरे हुए मिलते हैं उनके पीछे कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? उनकी भी खोज करनी चाहिए ना। लेकिन उस बच्चे की पैदा होने की खुशी में मैं एक सोहर गीत सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो है देखिए, ये पहली महिला है भारत की, एक ऐसी महान महिला है जो कि ये भी बच्चे की माँ है, लेकिन उस बच्चे के लिए इनका इतना प्रेम है, उस बच्चे के लिए खुशियों से सोहर गाने जा रही हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनका जो भाभी जी का सोहर कैसा लगाया आपको। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ अपनी आवाज में, कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। गला मेरा थोड़ा बैठ गया है, लेकिन आपको पता है हमारे पास रोज भाभी घी के लड्डू टेढ़े भला, गला बैठे से कोई बात नहीं, हमारे दर्शक समझ जाए। बिल्कुल, आप लोग सोहर सुनना, गला मत देखना। विधवा के जन्म ललनवा जमनवा में शोर भइले हो। ए ललना हंसी हंसी, ए ललना हंसी हंसी खेलले वो सरवा आंगनवा जोर भइले हो। ए ललना हंसी हंसी खेलयो सरवा आंगनवा
मनवा आजोर भैले हो। माइया भागन बड़ी रहली की पियावा बिछोड़ी गईले हो। माइया भागन बड़ी रहली की पिया वा बिछोड़ी गईले हो। ए ललना दुनिया के सोनी सोनी तनावा की मनावा कठोर भैले हो। ए ललना दुनिया के सोनी सोनी तनावाई मनावा कठोर भैले हो। पूछेला सागरो जहानवाई कैसे ललनवा भैले हो। पूछेला सागरो जहानवाई कैसे ललनवा भैले हो। ललना बाबू अइले तोहर सपनावा की मनावा हिलोर भैले हो। ललना बाबू अइले तोहरो सपनावा की मनावा हिलोर भैले हो। सबही मारेला खाली चोट या केहू न सपोर्ट करे हो। सबही मारेला खाली चोट आओ केहू न सपोर्ट करे हो। ललना माई के तोहरे करे जवाई सबही निचोड़ कैले हो। ललना माई के तोहरे करे जवाई सबही निचोड़ कैले हो। ए बबुआ पढ़ी लिखी बनी सहारावाना कबहू दर्दिया दिया हो। ए बबुआ पढ़ी लिखी बनी सहारावाए कबहू ना दर्दिया दिया हो। ललना पाई माई तोहरा हिम्मतिया ना तनिको कमजोर भैली हो। ए ललना पाई माई तोहरो हिम्मतिया ना तनिको कमजोर भैली हो। परमेश करेल बिनतिया ना केहू कुछ ताना मरिया हो। परमेश करेल बिनतिया ना केहू कुछ ताना मरिया हो। प्रांजल सोहर गई है तो हरी दुआरिया ना केतनो बटोर हुई है हो। प्रांजल सोहर गई है तो हरी दुआरिया की केतनो बटोर हुई है हो। जे यही सोहर गावैयो गाई के सुनावई हो। बहनी सुनी के सोहर फल पावै सुनैयो फल पावै गवैयो फल पावै लिखैयो फल पावै हो। जय हो। ये गीत सुनने के बाद जो भी जिनके अंदर थोड़ी सी मानवता होगी, दया होगी, इंसानियत होगी, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से जो है इसमें उस बच्चे के लिए अगर कोई भले ही ना खुशियां मना रहा हो, लेकिन जो है प्रांजल भाभी जी हैं जो कि इनका जो है सिंगर भी हैं, और जिस तरीके से इन्होंने एक सोहर गा दिया उस बच्चे के लिए जो इस दुनिया में आया एक नन्हा मुन्हा बच्चा। कहते हैं कि सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सब में उस ईश्वर का रूप देखते हुए, उस बच्चे में भी उस प्रभु का रूप देखते हुए आप लोग भी खुशियां मनाइए। और जिनको थोड़ी सी भी खुशी होगी इस सोहर को सुनेंगे वो लोग भी अपने घर पर गुनगुनाएंगे। वो लोग भी जो है चाहे जो लोग भी चाहे अपने अपने चैनल के माध्यम से इस सोहर को गाएं और उस बच्चे के लिए और इस बच्चे की खुशियों के लिए लोग शामिल हों। और मैं बता दूं, जो लोग अगर मदद करना चाहते हैं उस बच्चे की या उस महिला की, जिस महिला ने इतनी निर्भयता से उस बच्चे के पालन पोषण के लिए, समाज से लड़ने के लिए, सबसे लड़ने के लिए इतना बड़ा जो है दावा ठोका है, जिस तरीके से वो समाज से लड़ रही है। हमारे पति सपने में आते हैं, लोग जो है उसको जबरदस्ती कबलवाने में लगे हैं कि नहीं तुम बताओ जो है किस पुरुष से संबंध बनाती थी, क्योंकि हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है कि जब तक किसी महिला और पुरुष का संबंध नहीं होगा तब तक किसी को बच्चा पैदा नहीं होगा। इसे यही सवाल करके परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, सब लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग परेशान मत करिए भाई, हम तो यही कहेंगे क्योंकि वो भी एक महिला, हम महिला की दर्द समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और पहली बात उनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में। जी जी। एक अगर विधवा का दर्द देखा जाए तो इस दुनिया में एक विधवा से बड़ा कोई दर्द नहीं होता है। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो कहते हैं ना कि जैसा कि अगर आप लोग देखे होंगे तो सीता मैया ने जो बात बताई थी कि जी बिनु देह नदी बिनु आरी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तो एक नारी का जो जीवन होता अगर उसके जीवन में पुरुष नहीं है तो उसके दर्द से पूछिए कि किस तरीके से समाज के ताने सुन सुन करके जीती है। तो मैं समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी विधवा महिला हो, और मैं बता दूं किसी विधवा महिला की अगर आप लोगों को जिंदगी देखना हो तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग ऋषि कपूर की फिल्म प्रेम रोग जरूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से उसमें ऋषि कपूर
कपूर ने जो है एक विधवा औरत से शादी करते हैं, वो देखने के बाद अगर आपके अंदर कोई नफरत भी होगी उस महिला के प्रति, तो हमको पूरा विश्वास है कि अगर आप फिल्म देख लेंगे तो आपको जो है प्रेम पैदा हो जाएगा। आपने देखा प्रेम रोग? मैंने देखा है भैया जी, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर वो एक औरत है और सब लोग उन पे लांछन लगा रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, अगर वो विधवा औरत इतना आप लोग परेशान कर रहे हो, लेकिन उनको भी परेशान करने जाइए ना, जो कि बच्चे को फेंकते हैं। जी जी, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबके सामने। आप इनकी भावनाओं को समझिए। इनका कहना है कि जो फेंक देते हैं उनकी तलाश कीजिए, आज तक कोई तलाशा? वो तो एक बच्चे को पाल रही, अगर देखा जाए तो जो है सजा की हकदार नहीं है बल्कि इनाम की हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, क्योंकि वो उतना बेचारी दर्द सही, तकलीफ सही, और बच्चे को खुद पालन पोषण कर रही हैं। जी जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग परेशान मत करिए। एक जो नारी होती है, अगर देखा जाए, पुरुष तो सिर्फ इस संसार में एक बार मरता है, लेकिन एक जो नारी होती है वो 3 बार मरती है। बिल्कुल। मैं बता दूं, क्या बताएंगे आप 3 बार कब कब मरती है? आप बताइए, बताइए। चलिए ठीक है। जो है अगर देखा जाए, जो नारी का जीवन है संघर्षों से भरा होता है। कहते हैं जो दुख में घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। तो नारी जो है 3 बार, मैं बता दूं कैसे जो है उसका जो है इस संसार में मरण होता है। कि एक बार जब उसकी शादी होती है, आप लोग समझिए, जब आप परदेश जाते हो तो आंसू बहाते हो, सऊदी दुबई जब भी जाते हो तो माता पिता को पकड़ के रोते हो, अपने घर द्वार को देख करके रोते हो। लेकिन उस बेटी के दिल से पूछिए, जिस आंगन में वो बेटी 20 साल तक जो है खेलती है, कूदती है, उस माँ की आंचल से लिपट करके जो है सारे काम करती है, उस पिता की गोद को जो है, जिस पिता की गोद में जो पिता पढ़ाया लिखाया, जब आंगन को छोड़ती है तो जो दर्द होता है किसी मरने से कम नहीं होता। बिल्कुल भैया जी, बहुत दर्द होता, बहुत तकलीफ होती है। और मैं दूसरा दर्द बता दूं, जितने बार जो है एक बेटी को, चाहे माँ है, बहन, जो भी है, सबके जीवन में एक क्रिया होती है। जब डिलीवरी का समय आता है, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो एक महिला का दूसरा अवतार होता है। अगर देखा जाए तो तमाम औरतें जो है डॉक्टरी यानी कि जच्चा बच्चा के साथ ही जान चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बहुत औरतों की डिलीवरी के समय ही जान चली जाती है। अभी हमारे यहाँ गांव में भी एक बच्चा है, अभी उसकी माँ का डेथ हो गया। बिल्कुल। तो ये तो दूसरा हुआ। और तीसरा तो सबके जीवन में है, जो कि एकदम पूर्ण रूप से सत्य है। दुनिया का सारा चीज भले झूठा हो सकता है, लेकिन जो है, जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना है। लोग कहते हैं कि इस धरती पर अगर आए हो तो भैया कुछ अच्छा काम करके जाओ, क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे वो जो यमराज भैया टहल रहे हैं, वो कब जो अपना शिकार बना ले। क्योंकि और मतलब कि समय में लोगों के जीवन का भरोसा था, लेकिन आज के कलयुग के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं है। कब कहाँ गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, कब कहाँ किसको हार्ट अटैक हो जाए, कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए। तो इसलिए भैया, जब तक आप लोग रह रहे हैं इस संसार में, अच्छा कर्म कीजिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। कहते हैं भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो अगर मेरे भाइयों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर हमारा संदेश अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट के जरिए अपना भी विचार जरूर बताइए। और जो भाभी जी ने सोहर गाया, इस सोहर आप लोगों को कैसा लगा? माताओं बहनों, आप लोगों को कैसा लगा? क्या उस बच्चे के लिए जो एक समझ लीजिए कि दुनिया में अनाथ ही समझ लीजिए, जब उसका पिता नहीं तो अनाथ ही समझ लीजिए, लेकिन धन है वो माँ जो दुनिया से लड़ते हुए उस बच्चे का पालन पोषण कर रही है। तो आज उस बच्चे के लिए मैं बता दूं कि भाभी जी ने सोहर भी गा दिया है। वो बच्चे का जो है, आप लोग भी कामना कीजिए कि उस बच्चे की लंबी उम्र हो और वो बच्चा पढ़े लिखे अपनी माँ का सहारा बने। बिल्कुल भैया जी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।